झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने वाली पार्टी और जुबानी नहीं बल्कि जमीनी काम करने वाली पार्टी द्वारा किस तरह सरजमीन पर विकास किया जा रहा है, अगर इसे नुमाया होते देखना है तो आपको गढ़वा का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि वो गढ़वा जो कालांतर में विकास से कोसों दूर था, महरूम भी हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा इस क्षेत्र के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सहसराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हर बार कहा करते हैं। क्योंकि अपने संघर्ष के दरमियान उन्होंने विकास की कसक क्या होती है लोगों की नजरों में उन्होंने देखा था। तभी उनके द्वारा संकल्प लिया गया था, लोगों से वादा नहीं किया गया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग चुनाव में वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाया करते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा, मेरे पास समर्थ आएगा, तो मैं इस गढ़वा को जो अनगढ़ है उसे नए स्वरूप में गढ़ूंगा। बात सच भी हो रहा है। जैसे लोगों ने उनके संघर्ष को देखा, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, वो विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, तब से लेकर आज तक, अब तो अगले विधानसभा चुनाव का वक्त भी आ गया है, लेकिन आज तक जिस तरह उनके द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है उसे बताने की जरूरत नहीं, हर कोई वाकिफ है, आप भी नावाकिफ नहीं है। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है, हर राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त आने में चुनाव की तैयारी में जुट जाती हैं। जेएमएम को कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, खास करके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मंत्री होने के बावजूद जितना वक्त, जितना समय मिथिलेश ठाकुर द्वारा गढ़वा में दिया गया, अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया गया, जितना काम यहां किया गया, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा इस अपने राज्य में जहां पर इतना विकास कार्य सरजमीन पर उतरा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी नेता तैयारी में जुट गए हैं। उसी तैयारी के निमित्त आज जेएमएम के वरिष्ठ नेता जिला विस्तृत उपाध्यक्ष नितेश सिंह के आवास पर एक बैठक आयोजित हुई। उस बैठक में चुनाव में किस तरह हमें जुटना है, किस तरह हमें तैयारी करनी है, कैसे लोगों के बीच में जाकर के उन्हें बताना है, लोगों से रूबरू होना है, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। आइए आपको हम इसी से जुड़ी पूरी खबर दिखाते हैं। आज जो बैठक हुई उसमें 3 प्रखंड रंका, रमकंडा एवं चिनिया के 28 पंचायत के जेएमएम कमेटी के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, विस्तृत प्रखंड के अध्यक्ष सहित अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 पंचायत को 4 जोन में बांटकर कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत स्थानीय विधायक सहसराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं झारखंड सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। सरकार द्वारा मां बहन के लिए लाई गई स्कीम प्रत्येक माह 1-1 हजार देने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा ही इसी कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम हम चलाया जाएगा, उसी कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जहां उनके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, ताकि इसका सीधा लाभ लोगों को मिल सके। झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में कई ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं जिससे लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। कई महत्वपूर्ण योजना जैसे सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झानो योजना, छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण, धोती साड़ी का वितरण, मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि गढ़वा किस रूप में था,
गढ़वा जहां विकास से अछूता था, खास करके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, जहां लोग लगातार निर्वाचित होते रहे जनप्रतिनिधि, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसे विकास के कार्य नहीं किए गए जिससे लोग लाभान्वित हो सके। लेकिन जब से यहाँ के लोगों ने अपने रहनुमा के रूप में मिथिलेश ठाकुर को अपना जनप्रतिनिधि चुना, तब से गढ़वा जो अनगढ़ था उसे गढ़ा जा रहा है। शुरुआत में जैसे विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, तब से लेकर लगातार उनके द्वारा चुनावी वादे के रूप में नहीं बल्कि एक संकल्प के साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। वो चाहे सड़क हो, सिंचाई हो, बिजली हो, लोगों को आवास देने की बात हो, ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिससे लोग अछूता थे, जिससे लोग महरूम थे, वो सभी योजनाएं उन तक पहुंची, लोग लाभान्वित हुए। लेकिन अब वक्त चुनाव का आ गया है, ऐसे तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को याद दिलाना घर घर जाकर यह जरूरी है कि कैसे उनके लिए उनके जनप्रतिनिधि ने दिन रात एक करके काम किया है। इस मौके पर जिला विस्तृत उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जब से चुनाव जीते हैं 2019 में, उसी समय से हम लोग उसके दूसरे दिन से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए थे। लेकिन आज हम लोग चुनावी मूड में आ गए हैं और हम पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किए और उनके साथ राय विचार जाना, और जो झारखंड सरकार के योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना जैसे सर्वजन पेंशन योजना, अभी माईकू योजना जो 21 से 49 साल के सभी माता बहन को 1000 रुपया अभी अगस्त से राशि दी जाएगी, उनके बारे में बताया, उनको दिशा निर्देश दिया गया पार्टी के द्वारा कि सभी महिलाओं को जाके घर घर में फॉर्म भरें। बूथ कमेटी को हम लोग सशक्त बनाएंगे और हमारा रंका अनुमंडल में 3 ब्लॉक, रंका, रमकंडा, चिनिया, जो गढ़वा विधानसभा में आता है, इसको हम लोग 28 पंचायत को 4 जोन में बांट के और 24 घंटा उसी पंचायत में रह के हमारे कार्यकर्ता और साथ में हम भी उपलब्ध रहेंगे और हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब लोग, हम लोग मिलकर बूथ को और सशक्त बनाएंगे और उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा हमारे बूथ कमेटी के माध्यम से कि आप प्रत्येक घर में संपर्क करें और हमारे माननीय मंत्री जी के किए हुए कार्यों को बताएं और सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाएं, उनका फॉर्म भरें। और जो आज विपक्ष के नेता जो 70 साल के इतिहास में झारखंड में एक 17 साल राजकीय झूठ बोल के और एक 10 साल राजकीय झूठ बोल के और यहाँ पर बढ़िया से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में झाड़ी तक साफ नहीं किया गया था, वो आज फिर से सभी बूथों में जाके, क्योंकि सभी जगह माननीय मंत्री जी के द्वारा पुल बना दिया गया है, रोड बना दिया गया है, तो ये लोग पहले जा नहीं पाते थे। इनके दलालों के द्वारा वहां के लोगों को गुमराह करके रखा जाता था कि अच्छा काम नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए, अगली बार हो जाए, राउर हो जाए, अरे रहुआ देखो ना पूरा बूथ संभालो, राउर व्यवस्था लग जाए, ये सब बात बोल के ये लोग पूर्व के जो नेता हैं, एक 17 साल वाले, एक 10 साल वाले, ये कभी किसी बूथ में नहीं जा पाते थे। लेकिन आज माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का ही देन है कि ये प्रत्येक बूथ में आज पहुंच रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक परिवर्तन यात्रा निकाले हैं कि नेताजी, अब बताइए कि 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं और 73 साल की उम्र में जब आप जवानी में शासन में सत्ता में होश और एकदम मजचूर थे तो अपने घर में पानी का व्यवस्था रंकागढ़ में नहीं करा पाए और आज घूम घूम के चापाकल गिनते जा रहे हैं। आज हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जलमीनार से लेके चापाकल से लेके जिसका गिनती नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में ड्राई जोन गया है, वहां पर हम सोन कन्हर पाइपलाइन योजना के तहत जब हमारा काम काफी तेजी से चल रहा है, उसमें हम घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपको याद होगा बीच में हम एक खबर भी लिखे थे और खबर दिखाए भी थे कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है या तो मिथिलेश ठाकुर किसी योजना का शिलान्यास करें, उद्घाटन करें या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद रहें, उनके चेहरों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप यही नजर करेंगे कि वो संतुष्ट नहीं है। इतना काम करने के बावजूद, इतना विकास कार्य को धरातल पर उतारने के बावजूद भी न जाने क्यों उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आते हैं। इसीलिए नजर नहीं आते हैं
क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष के दरमियान इसी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में उस कसक को महसूस किया था, उस पीड़ा को देखा था कि लोग कैसे एक अदब सड़क के लिए भावुक हो जाया करते थे। उनकी आंखें लरज पड़ती थी कि आज हमारे यहाँ एक अदब सड़क नहीं है। लेकिन आज सड़कें भी बनी, नदियों पर पुल भी बने, चाहे छोटे पुलियां हो या बड़े पुल हो, कई तरह की विकास योजनाएं पहुंची। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर संतुष्ट नहीं है, जिससे देखने के बाद, उनके चेहरे को पढ़ने के बाद यही नजर आता है कि एक वक्त, एक समय और चाहिए, एक अवसर और जरूरत है उन्हें, ताकि इस गढ़वा को नए स्वरूप में उन्होंने जो गढ़ने का संकल्प लिया है उसे वो गढ़ सके। अब तो वक्त विधानसभा चुनाव का आ गया है, सोचना आपको है, क्योंकि आप पब्लिक हैं। कहा भी गया है कि वो पब्लिक है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। धन्यवाद।